हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो कंपनियों को नवरत्ना स्टेटस दे दिया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरे इस स्टेटस के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टेटस मिलने के बाद कंपनियों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से फ्रीडम मिलते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। वैसे ही जिनको ये नवरत्ना स्टेटस मिला है उनकी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो नवरत्ना स्टेटस मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, उसमें पहली कंपनी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नवरत्ना स्टेटस मिला है और ये कंपनी 28वीं कंपनी बन चुकी है नवरत्ना स्टेटस वाली। यानी कि अब टोटल 28 कंपनियां हो चुकी है नवरत्ना स्टेटस वाली। और दोस्तों, इतना ही नहीं तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इस कंपनी को भी गवर्नमेंट की ओर से नवरत्ना स्टेटस मिल चुका है। यानी कि अब हमारे भारत देश में टोटल 29 कंपनियां हो चुकी है जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से नवरत्ना स्टेटस मिला है। तो चलो इन स्टेटस के बारे में थोड़ी हम बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट क्लासिफाइड करती है सेंट्रल पीएसयू कंपनियों को उनके परफॉर्मेंस बेस पे और उन्हें स्टेटस देती है। और ये स्टेटस तीन तरह के होते हैं: मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। इसमें से सबसे लोअर लेवल का होता है मिनी रत्ना, बाद में इसे प्रमोशन मिलता है नवरत्ना में और बाद में प्रमोशन मिलता है महारत्ना में। और दोस्तों, ये जो स्टेटस होते हैं ये पूरी तरह से परफॉर्मेंस बेस होते हैं। यानी कि इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो अगर कंपनियां फुल अप करती है तो उन्हें मिनी रत्ना से नवरत्ना और नवरत्ना से महारत्ना प्रमोशन किया जाता है। यानी कि अभी जो दो कंपनियां नवरत्ना स्टेटस में ऐड हुई है, उन्होंने अगर फ्यूचर में अच्छा बिजनेस किया, परफॉर्मेंस किया, तो इन दोनों कंपनियों को महारत्ना कंपनियों में प्रमोशन मिल सकता है। और दोस्तों, ये जो अभी दो कंपनियां नवरत्ना में ऐड हुई है, अगर इन्होंने अच्छा बिजनेस नहीं किया तो ये डाउनग्रेड होकर मिनी रत्ना में भी जा सकती है आगे चलकर, यानी कि फ्यूचर में। तो चलो देख लेते हैं कंपनियों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर उन्हें नवरत्ना स्टेटस मिलता है। तो तो दोस्तों, कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती है 1000 करोड़ रुपए तक का फंड, या फिर अपने नेटवर्थ का 15% सिंगल प्रोजेक्ट्स में विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और वैसे ही ये कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती है 30% अपने नेटवर्थ का एनुअली। और दोस्तों, अगला बेनिफिट है कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स को ग्रेटर अथॉरिटी होती है क्विक डिसीजन को लेकर, स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ह्यूमन रिसोर्सेस और ऑपरेशनल मैनेजमेंट को लेकर इस कंपनी की बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी होती है। वैसे ही कंपनियों को फ्रीडम होता है अलायंस फॉर्म करने का, जॉइंट वेंचर क्रिएट करने का, फ्लोट सब्सिडरी ओवरसीज टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट का भी इन कंपनियों को फ्रीडम होता है। वैसे ही नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनियां एक्ट करती है एज अ मार्क ऑफ फाइनेंशियल एक्सेलेंस एंड स्ट्रेंथ। और उन्हें इस फ्रीडम के चलते इन कंपनियों पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, रेपुटेशन भी बढ़ती है और टॉप टीयर टैलेंट भी ये नवरत्ना कंपनियां अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा हमारे भारत देश में टोटल नवरत्ना स्टेटस वाली कितनी कंपनियां हैं। तो अभी तक हमारे भारत देश में 27 नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनियां थी। एरोस्पेस सेक्टर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, MDL, OVL। रेलवे सेक्टर में कॉनकॉर, इरकॉन,
आरवीएनएल, राइट्स, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी। एनर्जी सेक्टर में नाल्को, एनएमडीसी, एनएलसी, आईआरएनएल, एसजेवीएन, एनएचपीसी, एसईसीआई, इरडा, एनआईआर। एनर्जी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस सेक्टर में नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनियां हैं ईआईएल, एनबीसीसी, हुडको, एनएफएल, आरसीएफ। और सर्विसेज सेक्टर में नवरत्ना कंपनी है एमटीएनएल, रेलटेल और सीडब्ल्यूसी। और दोस्तों अब दो नवरत्ना कंपनियां ऐड हुई है, यानी कि अब टोटल नवरत्ना कंपनियां हो चुकी है भारत देश में 29। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं ऐसी महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों जिन कंपनियों को नवरत्ना नवरत्ना स्टेटस मिला है, उन्होंने अगर अच्छा परम अच्छा परम अच्छा परफॉर्मेंस किया बिजनेस लेवल पे, और अगर उन्होंने महारत्ना स्टेटस का जो क्राइटेरिया होता है वो अगर उन्होंने फिलअप किया, तो नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनियों को महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियों में प्रमोट किया जाता है। तो चलो देख लेते हैं महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियों को क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों इस कंपनियों की बोर्ड्स अप्रूव कर सकते हैं कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 5,000 करोड़ रुपए तक का, या फिर टोटल नेटवर्थ का 15% सिंगल प्रोजेक्ट के चलते विदाउट प्रायर गवर्नमेंट क्लियरेंस। और दोस्तों इन कंपनियों को यानी कि महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियों को पूरी तरह से फ्रीडम होता है ज्वाइंट वेंचर में एंटर करने का, फॉर्म होली ओन सब्सिडरी कंपनी का, अंडरटेक मर्जर्स एंड और एक्विजिशन का, बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो इन महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने पावर होल्ड करते हैं कि वो क्रिएट कर सके पोस्ट बिलो बोर्ड लेवल, डिटरमाइन पे स्ट्रक्चर और मेक डिसीजन रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग विदाउट ब्यूरोक्रेटिक डिले। और दोस्तों ये होते हैं वो बेनिफिट जब कंपनियां नवरत्ना से महारत्ना में प्रमोट होती है, तो उन्हें ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। और दोस्तों ये तो मैंने कुछ टॉप लेवल के बेनिफिट बताए हैं, इससे भी ज़्यादा बेनिफिट कंपनियों को होते हैं अगर वो मिनी रत्ना से नवरत्ना और नवरत्ना से महारत्ना में जो कंपनियां प्रमोट होती है उन्हें। और दोस्तों अगर हमने महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियां देखी, तो हमारे देश में टोटल 14 महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियां हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड। महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियों में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की एक ही कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पावर सेक्टर की नवरत्ना स्टेटस कंपनियों में एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड, आरईसी लिमिटेड। और मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग सेक्टर में महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियां हैं भारत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि दो दिग्गज सरकार सरकारी कंपनियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नवरत्ना स्टेटस मिल चुका है। और दोस्तों कोई भी कंपनी मिनी रत्ना से नवरत्ना मिनी रत्ना से नवरत्ना और नवरत्ना से महारत्ना में प्रमोट होती है, तो उन्हें क्या 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 बेनिफिट मिलते हैं ऐसे कंपनियों को, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हमने बात की है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
टाटा, बाय बाय।